मेरा नाम कोसर है। मैं सेंट्रल जेल में लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। तकरीबन आज से 5 दिन पहले एक औरत को हमारी जेल में लाया गया था, जिस पर यह जुर्म था कि उसने अपने 6 माह के बेटे का कत्ल किया है। वजह ये थी कि वो शौहर से तलाक लेकर अपने किसी आशिक से शादी करना चाहती थी, मगर ये बच्चा उसके लिए रुकावट बना हुआ था। जब उसने बच्चे को कत्ल किया तो उसके शौहर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। अब 1 माह बाद उसे सजाए मौत हो जानी थी और मेरी ड्यूटी उसी औरत के साथ लगाई गई थी। उस औरत का नाम हुमैरा था। आज उसका शौहर उससे मुलाकात करने आया था। वो कहने लगा, हुमैरा, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म किया है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी किलकारियां गूंजती रहती हैं। मैं तड़पता रहता हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख के सामने से अहमद की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। हुमैरा, तुमने ये सब क्यों कर दिया? तुम अगर उससे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उसे मेरे सपुर्द करके चली जाती। मैं उफ तक ना करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? हुमैरा का शोर फूट फूट कर रो रहा था। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका शोहर बोला, मैं जानता हूँ तुम काशिफ को पसंद करती हो। उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें ये इल्म कहाँ था कि तुम तो जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है और अब तुम जेल में बैठी हो। हुमैरा अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका शौहर ऐसे ही उदासी की बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया। और तब मुझे सारी कहानी समझ आई थी। एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ली थी। उसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे हुमैरा से मजीद नफरत होने लगी थी। 2-3 दफा मेरे सामने ही हुमैरा के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थीं, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो हुमैरा की दुर्गत भी बना दी थी, मगर मैं अनदेखी करके खड़ी रही थी। दरअसल ये सब देखकर मुझे सुकून मिला था। खैर, काफी दिन गुजर गए थे। हुमैरा अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक दिन हुमैरा की एक मुलाकात आई थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब उससे मिलने कौन आया है। आज हुमैरा की माँ उससे मिलने आई है। मैं ये सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी? वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई? खैर, हुमैरा की वालदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है। उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को न मारती अपने आशिक के पीछे। ये बात सुनकर हुमैरा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, मेरी बेटी बेकसूर है। उसके शोहर ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नफी में सर हिला दिया था। हुमैरा की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। मैं बोली, बीबी जी, अपनी कातिल बेटी को छुड़वाने की कोशिश ना करो। ये बरी हो गई तो यकीनन तुम इसकी शादी आगे कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर ये उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर चढ़ेगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह ताला कयामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? हुमैरा की अम्मी ने मुझे शिकवा भरी नजरों से देखा था और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। इतना कहकर वो चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी। उसकी बात सच भी तो हो सकती थी। क्या पता सच में हुमैरा बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत हुमैरा के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन से रोक दिया करती थी और यही कहती कि इसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब इस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि हुमैरा हर वक्त उदास और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख रहता था। फिर चंद दिन और गुजरे तो एक लड़का हुमैरा से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, मैं काशिफ हूँ।
ये बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन ये हुमैरा का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये क्या बातें करते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर उनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही। काशिफ बार बार यही कह रहा था कि हुमैरा, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शोहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर काशिफ चला गया था और हुमैरा बुत बने उसे देखती रही थी। तब मैं बोली, देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। वो बस मुझे देखकर रह गई थी, उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं हुमैरा की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। काशिफ की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी? हुमैरा की कहानी जानने के लिए ये जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और उसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना फकत जिंदा रहने के लिए ही खाया करती थी। वो तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं उसे यही कहती थी कि अगर तुम बेकसूर हुई तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो ये सब सुनती रही थी और फिर एक दिन मुझे कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। अब मुझे महसूस हुआ था कि हुमैरा की खामोश रहने के पीछे यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में ये सब सोचकर ही पागल हो जाएगा। मगर अब वो उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वो मर जाना चाहती थी, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी अम्मी ने कहा था कि मैं बड़ी अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर हुमैरा ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सजा काट लेने दे, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी उसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में दोबारा अपील कर दी थी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी कांस्टेबल चली गई थी। जब वो वापस आई तो मैंने पूछा कि तुमने जज से क्या कहा? तो हुमैरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। उसके पीछे क्या वजह है? तब वो कहने लगी, जब मेरा अहमद ही जिंदा नहीं है तो मैंने जीकर क्या करना है? फिर मैं बोली, तुमने अहमद को कत्ल क्यों किया था? हुमैरा कहने लगी, हाँ, मुझे अहमद को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। अब वह मुझसे खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी बात कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा अहमद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो वो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाई? तब मैंने उसका चेहरा जर्द होते हुए देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद हुमैरा कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म करती रहती थी। हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन हुमैरा के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। अदालत ने हुमैरा को एक बार फिर सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन हुमैरा को मौत की सजा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें काशिफ की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचका दिए और कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां मुझे मेरा बेटा मिल जाए।
खैर हाई कोर्ट ने हुमैरा को सजाए मौत सुना दी तो उसके बाद हुमैरा की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तिजा कर दी थी और जब उसकी अम्मी उससे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ती रही थी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों बजाया है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊं और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सजा माफ करवाने के चक्करों में ही हैं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। हुमैरा की वालदा कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी, तुम एक एक बात सच बताओगी। हुमैरा खाली खाली निगाहों से अपनी वालदा को देखती रही थी। खैर कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार हुमैरा के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं हुमैरा को लेकर अदालत पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने हुमैरा से बयान लिया तो हुमैरा अभी भी यही कह रही थी कि उसने ये जुर्म किया है। जज ने हुमैरा का मेडिकल करवाने की तजवीज पेश की थी। उसने कहा कि हुमैरा की मेडिकल की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो चुकी थी। मैं हुमैरा को लेकर वापस जेल आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने हुमैरा से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारा मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ गई है? तब हुमैरा बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती और ना ही ये चाहती हूँ कि मेरी सजा की माफी के लिए अपील की जाए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। तब हुमैरा कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी सख्तियां देखी हैं, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे पास कई ऐसे केस आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सजा की माफी के लिए तड़प रहा होता है। वो चाहता है कि उसे माफी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं चाहती? तब वो रोने लगी थी। बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे वालिदैन मेरी दूसरी शादी कर दें, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द जात से शदीद नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर अख्तर एक अच्छा इंसान था, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर जान निछावर करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई तो अख्तर मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अब हमारे पास हर चीज मौजूद है। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा सुकून चैन सब कुछ खराब हो गया था। मैं चूक गई थी। मुझे लगा कि शायद हुमैरा अभी काशिफ का नाम ले लेगी, क्योंकि अख्तर और हुमैरा की जिंदगी में काशिफ ही तो आया था। लेकिन वो बोली, हमारी जिंदगी में निदा आ गई। मैंने हैरत से हुमैरा की तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमारी पड़ोस में एक लड़की आई थी, निदा। वो बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे शौहर ने उसे देखा तो वो उस पर लट्टू हो गया था। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर अख्तर मुझसे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, उसका नाम निदा है, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वो बेचारी तन्हा रहती हैं। तब मैं अपने शौहर को राजी करने के लिए उस लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं निदा को अपने घर बुलाती तो अख्तर बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों खराब रहती थी। उन दिनों अहमद इस दुनिया में आने वाला था। तब अख्तर मुझसे कहता कि तुम निदा को अपनी मदद के लिए बुला लो, और मैं अक्सर ही उसे बुला लिया करती थी। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। और फिर एक दिन निदा मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे भी निदा के पास चले जाना चाहिए। मैं आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में काम कर रही है, इसीलिए मैं किचन में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि निदा और अख्तर हाथों में हाथ पकड़े बेहुदा बातें कर रहे थे। अख्तर निदा से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। ये सब देखकर तो मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, अच्छा तो ये सब हो रहा है मेरी नाक के नीचे। मुझे तो लगा था कि निदा तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही जड़ें काट दी हैं। और अख्तर, मुझे तुमसे इस सब की तवक्का नहीं थी। अख्तर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था।
اس کے بعد اختر نے مجھے دن رات مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن اختر نے مجھے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دنوں بعد میری ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تب اختر نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اختر نے خود ہی میرا بازو توڑا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں اختر صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا، اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کی تھی۔ اختر بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے احمد سے بہت محبت تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اختر آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن عنقریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتا اختر احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے گا، اور یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ اگر اختر نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی، اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ چند دن بعد اختر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور تب میں پھٹ پڑی اور بولی، میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اختر نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اختر احمد کو اٹھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے احمد کو زمین پر پھینکا تھا، وہ زمین پر گرا تو زور زور سے رونے لگا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی تھی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اختر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، احمد کے چہرے پر درد کے آثار تھے، احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ احمد چیختے چیختے دم توڑ گیا تھا۔ تب اختر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈرامہ کیا اور کاشف کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر، جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی، اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ رونے لگی تھی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو،
میں نے اسے دلاسا دیا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ حمیرہ نے سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر پھر حمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا تھا۔ حمیرہ کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا، آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا؟ اور تب حمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ حمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ حمیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ حمیرہ بے قصور ہے۔ اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ اختر کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا دی گئی ہے۔ حمیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے۔